नीरज चोपड़ा एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आज पूरा देश जानता है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर खेल जगत के तमाम दिग्गज सभी आज उनको बधाई दे रहे हैं। आखिर नीरज चोपड़ा ने वो कमाल कर दिखाया जिसका सबको बेसब्री से लंबे वक्त से इंतजार था। उन्होंने एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए वर्षों तक नीरज मेहनत करते रहे, कई बार हारे, चोटिल हुए, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा, उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। बस एक ही लक्ष्य रहा, दुनिया के सबसे बड़े खेल में सबसे बड़ा पदक जीतना, और वो हुआ भी। हर रोज घंटों प्रैक्टिस करना, तमाम विपरीत परिस्थितियों में खुद को मजबूत बनाए रखना और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ समर्पित कर देना, ये नीरज चोपड़ा की कहानी है। और आज आपको हम ये कहानी बेहद करीब से दिखाएंगे और सुनवाएंगे भी। ये तो केवल 6 तस्वीरें हैं, लेकिन नीरज की मेहनत की ऐसी हजारों तस्वीरें हैं और उनमें से हमने आपके लिए 10 विशेष तस्वीरें निकाली हैं। ये वो मेहनत है जिसने नीरज चोपड़ा को चैंपियन बनाया है। हर रोज का संघर्ष, हर रोज का वर्कआउट, बस उम्मीद यही रहती थी कि एक दिन नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड लेकर आएगा, इतिहास रच देगा, और वही किया भी है। इतिहास के पन्नों में ये नाम दर्ज हो चुका है। आपको बता दें, जब नीरज की उम्र 13 साल थी तब 80 किलो वजन था। ओवरवेट की एक समस्या भी नीरज चोपड़ा ने झेली है और उस पर कितनी मेहनत की होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आपको हम एक एक करके वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें नीरज की संघर्ष को देखा जा सकता है, उनकी रोज की प्रैक्टिस को कितने सीरियस थे। आपको बता दें, नीरज चोपड़ा को सोने का तमगा यूं ही नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किया है। ध्यान सिर्फ तैयारी पर रहे। इसके लिए उन्होंने 1 साल पहले ही मोबाइल फोन से किनारा कर लिया था। जी हाँ, वही मोबाइल फोन जिसको हम हर किसी के पास देखते हैं। आज के टाइम में एक बच्चा भी मोबाइल फोन से दूर नहीं रह पाता है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने सबसे पहले जो मोबाइल सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है उसी को खुद से दूर कर दिया। मोबाइल को स्विच ऑफ रखते थे। जब भी माँ, सरोज और परिवार के अन्य लोगों से बात करनी होती थी, खुद ही वीडियो कॉलिंग करते थे। सोशल मीडिया से तो बहुत दूर हो गए थे। देखिए, अगर कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो उन लोगों से, उन चीजों से दूर होना ही पड़ेगा जो नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर लाए या फिर आपका ध्यान भटकाए। ध्यान केंद्रित करना ही होगा, जिसे अंग्रेजी में फोकस्ड होना कहते हैं। और जब आप फोकस्ड हो जाएंगे तो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने से कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। नीरज चोपड़ा के पापा और चाचा ने 7,000 रुपए जोड़कर भाला दिलाया था। एक वक्त, एक दौर ऐसा था जब मुफलिसी का पूरा वक्त उन्होंने गुजारा। इस खेल में अगले स्तर पर पहुंचने के लिए वित्तीय मदद की जरूरत थी, जिसमें बेहतर उपकरण और बेहतर आहार की आवश्यकता थी। ऐसे में संयुक्त किसान परिवार, जिसमें उनके माता पिता के अलावा 3 चाचा शामिल हैं,
और देखो परिवार ने मिलकर उन्हें वो भाला दिलाया, लेकिन मेहनत आप देखिए कितना मुश्किल है, कितने हर्डल्स ये बता रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस के टाइम ही नहीं बल्कि काफी बार हर रोज तमाम हर्डल्स का सामना करते हुए नीरज ने खुद का कॉन्फिडेंस बनाए रखा, खुद को केंद्रित करके रखा। उनका निशाना सिर्फ गोल्ड था और इस भाला को जितना दूर तक ले जाएं, वही नीरज चोपड़ा की जिंदगी और किस्मत बदल सकता था। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि कई बार एक ऐसा भी वक्त नीरज चोपड़ा ने झेला है जब उनके पास कोई कोच ही नहीं था। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर खास तौर पर अगर हम बात करें तो यूट्यूब पर वीडियोस को देखा। जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और कोच नहीं था नीरज के पास, लेकिन फिर भी नीरज ने हार नहीं मानी, कोई बहाना नहीं बनाया। अगर आज किसी के पास कोई कोच ना हो या किसी भी तरह का अभाव हो तो बहाने बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, लेकिन नीरज अडिग रहे। यूट्यूब चैनल से विशेषज्ञों की टिप्स पर अमल करते हुए अभ्यास के लिए मैदान में पहुंच जाते, वीडियोस देखकर अपनी कई कमियों को दूर किया। इस खेल के प्रति उनका जज्बा कहें कि जहां से भी सीखने का मौका मिला उन्होंने झट से लपक लिया, बहाना नहीं बनाया। उन्होंने माना 60% लोअर बॉडी का वर्कआउट होना है, मजबूती से करना है, 40% अपर बॉडी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसे कैसे फिट करना है, इस पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया। आपको बता दें कि लेग्स के जो वर्कआउट होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसी पर नीरज ने सबसे ज़्यादा काम किया क्योंकि यहीं से उनकी स्ट्रेंथ मजबूत होती। उन्हें अपने आप को फिट किया, फिटनेस लेवल को बढ़ाया और हर रोज मेहनत करी। और इसी मेहनत की बदौलत आज नीरज चोपड़ा के पास चारों तरफ से धन वर्षा हो रही है। अलग अलग सरकारें ये ऐलान कर चुकी हैं कि नीरज को कितनी धनराशि दी जाएगी। अब आपको सुनवाते हैं प्रैक्टिस करते समय नीरज क्या कुछ कहते थे। ये बात तो मैंने भी सुनी है कि भाई जेवलिन थ्रो में एक ऐसा इवेंट है, काफ़ी टेक्निकल है। एक टाइम तक आपकी काफ़ी जल्दी इंप्रूव होती रहती है, लेकिन कई बार ऐसा डिस्टेंस आता है कि वहाँ पे आप अटक जाते हो 1-2 साल के लिए। मैं ऊपर वाले का भी धन्यवाद करता हूँ और मैं सभी जो मेरे सीनियर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि उन्होंने बेस इतना अच्छा बनाया, इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाई कि मुझे इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी परफॉर्मेंस जो है लगातार वो बढ़ती चली गई। देखो यही बोलते हैं जेवलिन थ्रो नहीं थ्रोइंग इवेंट का कि भाई 60% लेग्स और 40% अपर बॉडी। तो लेग्स का काफ़ी आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी जो आर्म है जो जेवलिन वाली वो काफ़ी फास्ट मैं जेवलिन को थ्रो करता हूँ और फ्लेक्सिबिलिटी और साथ में स्पीड का कॉम्बिनेशन भी ठीक है। ये जी जो 2016 की बात है, ये सैफ गेम्स की बात है। मेरा सैफ गेम्स में गोल्ड था और मैंने नेशनल रिकॉर्ड के इक्वल किया था, लेकिन कुछ सेंटीमीटर से, जैसे 83 मीटर का हमारा ओलंपिक क्वालिफिकेशन था उस टाइम रियो ओलंपिक के लिए, तो कुछ सेंटीमीटर से उस टाइम रह गया था। तो थोड़ा सा एक अच्छे के साथ साथ थोड़ा ये भी लगा था कि यार क्वालिफाई हो जाता तो और बढ़िया रहता। ओलंपिक क्वालिफिकेशन जो होने थे वो उसके दिन निकल गए थे, जैसे 10-12 दिन बाद जूनियर वर्ल्ड था। तो वहाँ पे मैंने एकदम अपनी इतनी अच्छी थ्रो की, पर्सनल बेस्ट मैंने 4-4.5 मीटर से अपनी बेस्ट की 86.48 मीटर। और अगर उस थ्रो को देखें तो ओलंपिक में मेडल था, उससे 1 मीटर नीचे भी देखे तो ओलंपिक में मेडल था 85.38 मीटर ऐसा कुछ। तो उस टाइम थोड़ा सा लगा था कि यार काश थोड़े दिन पहले हो जाता। अभी वही है कि सोचने का कुछ फायदा नहीं है। उस टाइम ये दिमाग में आता तो है कि यार बड़ा गलत हुआ, लेकिन ये एथलीट की लाइफ है ये कि बड़े बड़े एथलीट भी जिस दिन परफॉर्म करना होता है कई बार नहीं कर पाते, पर वही है कि चलते रहना चाहिए। पहली बार ओलंपिक के लिए आए नीरज चोपड़ा और गोल्ड ले गए। महिमा कटारिया हमारी संवाददाता पानीपत स्टेडियम से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं।
महिमा, हम लगातार नीरज चोपड़ा के संघर्ष की कहानी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। किस कदर उन्होंने अपने खान पीन पर कंट्रोल किया, मीठा नहीं खाते थे, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन से दूरी बना ली, सोशल मीडिया से बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लिया। लेकिन वहीं जहां आप स्टेडियम में मौजूद हैं, यहाँ पर किस कदर वो मेहनत करते थे, क्या उनका शेड्यूल पूरा रहता था? प्रियंका, देखिए आपने बहुत सही बात की, जहां पर आपने बताया कि वो कितनी जी तोड़ मेहनत करते थे और जिसके बाद आज जो सफलता उन्हें मिली है वो गोल्ड लेके आए हैं एथलेटिक्स में। हालांकि मिल्खा सिंह ने भी कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी एक गोल्ड मेडल एथलेटिक्स के नाम ज़रूर आए। और इस समय हम उसी स्टेडियम में मौजूद हैं जहाँ से उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत कही, या कह सकते हैं इस गेम के लिए जो जज्बा उनके अंदर आया था वो इसी पर्टिकुलर स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम से आया था। हमारे पास यहाँ पे DSO राज जी भी मौजूद हैं, जो कि जिनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके के नीरज का नेचर था, कैसे प्रैक्टिस करते थे वो, तमाम सारी चीज़ें हम इनसे जानते हैं। मैम, आप नीरज को इतने टाइम से जानती हैं, वो जो शुरुआत की थी उन्होंने वो शिवाजी स्टेडियम से की थी, किस तरीके का नेचर रहा है उनका? मैम, जब वो यहाँ स्टेडियम में आए तो वैसे भी वो बहुत ही अच्छा उनका नेचर रहा है। शाई नेचर के हैं, ज़्यादा वो नहीं करते कि शो ऑफ करना उनका नहीं है। आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और सीधे अपने घर चले जाते थे। जैसे जैसे यहाँ प्रैक्टिस करते गए और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से पंचकुला के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए वो गए। मगर जैसे वो स्टार्ट उसने पानीपत स्टेडियम से किया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे इस स्टेडियम में जिस बच्चे ने शुरुआत की गेम की और वो आज ओलंपिक में मेडल लिया, तो पूरे देश और आप सभी लोगों को बधाई के पात्र हैं। मगर हमें थोड़ी सी तकलीफ़ ये होती है कि आज मिल्खा सिंह जी आज हमारे बीच होते तो उनको बहुत खुशी होती कि जो मेडल की उम्मीद वो किसी से करते थे वो उनके पीछे से आया। ये थोड़ा सा हमें आज भी। साथ ही साथ आप एथलेटिक के कोच भी हैं, तो किस तरीके से आप इसे देखती हैं? कितनी मेहनत लगती होगी, कितना जज्बा चाहिए होता होगा गोल्ड मेडल लाने के लिए? मैम, मैं एथलेटिक कोच रही हूँ 29 ईयर्स, तो मुझे पता है कि एथलेटिक्स में मेहनत बाकी गेमों से बहुत ज़्यादा होती है। और उस लेवल पे पहुँचना जो हमारी लास्ट स्टेज है, ओलंपिक हमारा बहुत बड़ा है, लास्ट स्टेज है हमारी, वहाँ पहुँचने के लिए हमें हर एथलीट ये चाहेगा कि मैं ओलंपिक में जाऊँ। तो एथलेटिक में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मैम। बहुत डिसिप्लिन में रह के, बहुत अच्छे से अपनी सिस्टमेटिक ढंग से प्रैक्टिस करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं। और आज हमारे बीच जो नीरज जी पहुँचे हैं उनको मैं मतलब सैल्यूट करती हूँ मैं। साथ ही साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, जिस तरीके की मेहनत नीरज यहाँ पे आके करते थे उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि कहा जाता था कि 80 किलो के वो थे, जिम जाते थे, यहाँ पे आते थे, देखते थे किसी को फेंकते हुए जैवलिन को, और आज गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगी, नीरज चोपड़ा जो है बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत शाई लड़का है और बहुत साधारण परिवार से है। मेरे उसके चाचा जी से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है। आपने गांव का रास्ता देख ही लिया है कि गांव इतनी दूर से उस बच्चे को आना, साइकिल पे मैं उसको लेके आता था, फिर मैं उसको उसके बाद जूस पिलाता था। जूस भी एक रेडी पे खड़ा होके उसको एक जग में ही पूरा जूस पिलाता था, जैसे नॉर्मल उसकी तरह नहीं। और लेकिन उस बच्चे के पास सुविधाएं नहीं थी बिल्कुल भी उस टाइम पे। जो आप स्टेडियम का भी हाल देखेंगे तो उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो उस बच्चे ने मेडल प्राप्त किया है। तो हमारी हरियाणा सरकार देखिए खिलाड़ियों के लिए इतना ज़्यादा कर रही है। नीरज चोपड़ा को जो है 6 करोड़ दे रही है, उसके नाम से स्टेडियम बना रही है, उसको एथलेटिक का सब कुछ सौंपेगी कि आप ही एथलेटिक का वो सब कुछ करें। और जो मैडम ने बताया कि एथलेटिक में वाकई ही बहुत मेहनत की ज़रूरत है और हर खिलाड़ी को ज़रूरत पड़ती है, हर गेम में मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खिलाड़ी एक बड़ी आसानी से नहीं बनता है, खिलाड़ी का सफ़र बहुत मुश्किल से तय होता है। जो उसने ओलंपिक में मेडल जीता है, ये तो इससे ऊपर तो और कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा बच्चा तो मैं चाहती हूँ हर घर में हो, हर जगह पर हो, अपने देश का जो मेडल लेके आए। प्रियंका, आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं कोच महिपाल जी, जिनसे हम जानेंगे, जो कि करीबी रूप से जानते हैं नीरज को कि आखिर उनका स्ट्रगल कैसा रहा। क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि जो गांव का रास्ता है, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर ये शिवाजी स्टेडियम है जहां पर वो उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत की थी, इस खेल की शुरुआत की थी, तो इनसे जानते हैं कि कितना मेहनत का काम हुआ करता था। सर, आप काफ़ी करीबी रूप से नीरज जी को जानते हैं, उनके बारे में बताएं।
किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक के अंदर पदक अर्जित करना, वो भी हम बात करें स्वर्ण पदक की, तो ये बहुत ही बड़ा टिपिकल वर्क है। लेकिन इसके लिए 11 वर्ष 12 वर्ष की उम्र से इस शिवाजी स्टेडियम में आना, अपने वज़न को कम करना, मेन मकसद क्या था कि वज़न कम करना, लेकिन उसके साथ साथ खेल की शुरुआत करना। जैसे जैसे नीरज चोपड़ा ने खेल की शुरुआत की तो उसके साथ साथ अपना मुकम्मल हासिल किया। तो कल हम 2020 टोक्यो ओलंपिक में उसने जो खेल के क्षेत्र में जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, वो हमारे पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। जो हमारा एक स्वप्न था कि एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड के अंदर, कि खिलाड़ी का आज तक कोई पदक नहीं था, लेकिन वो सब सपना हमारे नीरज चोपड़ा ने पूरा किया। तो उसके लिए सभी हमारे देशवासी सभी बधाई के पात्र हैं। सर, व्यक्तिगत खेल में ये उनका दूसरा, मतलब वो दूसरे नंबर पे है, क्योंकि इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने 2008 में किया था। तो अगर प्रैक्टिस की बात करते हैं तो कितने घंटों प्रैक्टिस लग जाती है एक एथलेटिक को, और खास करके जब नीरज की बात आती है तो कितने टाइम वो प्रैक्टिस करते थे, अगर उनकी प्रैक्टिस शेड्यूल की बात करें तो? प्रैक्टिस की बात करें तो हम एक शूटिंग, एक कंसंट्रेशन गेम है, लेकिन इधर हम एथलेटिक्स की बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड के अंदर आज तक इतिहास के अंदर क्या है, कोई भी खिलाड़ी मेडल नहीं अर्जित कर पाया। और ये हमारे मिल्खा सिंह का भी ड्रीम था कि वो भी चाहते थे कि भाई हमारा देश, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नौजवान पैदा हो कि वो ओलंपिक के अंदर पदक अर्जित कर सके। तो उस स्वप्न को उसने पूरा किया। कल बड़े जोश से उसने इसमें ओलंपिक में भाग लिया और स्वर्ण पदक उसने हासिल किया। तो हम कह सकते हैं कि एथलेटिक्स के अंदर जो पदक है वो वैसे नहीं आता, उसके लिए काफ़ी घंटों मशक्क़त करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एंडोरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ डोमिनेंट गेम है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसने इसके लिए 8-8, 10-10 घंटे ट्रेनिंग की है और अपने आप को क्या है, सुबह शाम इसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया है, और जिसी का आज ये नतीजा है। और नीरज की बात करेंगे तो हम किसान परिवार से संबंध रखने वाले, बिल्कुल गरीब घर से संबंध रखने वाले खिलाड़ी ने ऐसा कर दिखा। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमारे और भी राष्ट्र में पैदा होंगे और मेडल अर्जित करेंगे। तो प्रियंका, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सभी, चाहे वो कोच हो, चाहे वो डीएसओ हो, चाहे वो डेप्यूटी डायरेक्टर हो, सभी का कहना है कि लगातार शिद्दत और मेहनत उन्होंने की है। उन्होंने अपना वजन घटाया, उन्होंने तमाम सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखा। एथलेटिक्स में एक जो भी एथलीट आता है या जो भी प्लेयर आता है, उसको उतनी ही जी तोड़ से मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत का फल हमने देखा किस तरीके से ट्रैक एंड फील्ड में 100 साल से ज़्यादा इंतजार के बाद भारत को गोल्ड मेडल दिलाया गया। ठीक है महिमा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब हम जश्न की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, नीरज चोपड़ा अब एक कीर्तिमान पुरुष बन गए हैं, और जिस तरह से बीते कई सालों में, चाहे देश के हो या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हरियाणा एक ऐसा राज्य है, यहाँ से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकले हैं। और अब इस राज्य की सरकार की जो स्पोर्ट्स नीतियाँ हैं, उसको बाकी और राज्यों द्वारा भी देखा जा रहा है, सीख ली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस कदर जश्न ढोल नगाड़े के साथ परिवार में उत्साह दिख रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.